अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार एक बाग का मालिक अपने कुछ मेहमानों के साथ अपने बाग में दाखिल हुआ और उसने उस बाग के रखवाले से कहा कि मुबारक जाओ, कुछ मीठे अनार तोड़ कर ले आओ और मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। बाग का रखवाला गया और कुछ अनार तोड़ के लाया और अनार को उसने मालिक के सामने रख दिया। मालिक ने जब एक अनार तोड़कर चखा तो अनार खट्टा निकला। दूसरा अनार उठाया, उसने दूसरा तोड़कर चखा, वो भी खट्टा निकला। मालिक ने कहा, मुबारक, मैंने तुम्हें मीठे अनार तोड़कर लाने को कहा था और तुम खट्टे अनार तोड़कर ले आए हो। बाग का रखवाला गया और दोबारा अनार तोड़कर लाया, लेकिन जब मालिक ने दोबारा अनार चखा तो वो भी खट्टा निकला। मालिक बहुत नाराज हुआ, उसने मुबारक पर बहुत गुस्सा किया। उसने कहा कि तुम इतने सालों से यहाँ बाग की रखवाली करते हो, अभी तुम्हें ये नहीं पता हुआ कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस पर बाग के रखवाले ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, आका, बेशक मुझे नहीं पता है कि किस दरख्त का फल खट्टा है और किस दरख्त का फल मीठा है, क्योंकि मैंने आज तक किसी दरख्त का फल खाया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मालिक को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, मुबारक, तुमने क्यों नहीं चखा, तुम क्यों नहीं खाए। उस पर मुबारक ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। कहने लगा, आका, आपने मुझे बाग की रखवाली करने के लिए यहाँ रखा है, आपने मुझे कभी भी किसी भी दरख्त का फल खाने की इजाजत नहीं दी है, तो मैं कैसे खा सकता था। मालिक को उसका ये जवाब सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी इसी से कराएगा, क्योंकि उसको इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया और अपनी बेटी की शादी इस रखवाले से करा दी। उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अब्दुल्ला रखा और जो अपने जमाने के बहुत ही मशहूर मुहद्दिस गुजरे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इससे बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर ईमानतदारी की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। जो शख्स ईमानतदार नहीं हो सकता है, वो शख्स कभी भी सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। एक मुसलमान की अलामत यह है कि वो ईमानतदार होता है और एक मुनाफिक की अलामत यह है कि वो ईमानत में खयानत करता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। एक, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और दूसरा ये है कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और तीसरा ये है कि जब उसके पास कोई इमानत रखी जाती है तो इस इमानत में वो खयानत करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए एक मुसलमान होने के नाते से हमारे लिए जरूरी है कि हम ईमानतदार बने और इमानत की हिफाजत करें और उस इमानत की हम उसके मालिक तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमानतदार बनने की तौफीक अता फरमाए।